मेरे प्रिय बच्चे, क्यों अपने धोख को छिपा रहे हो? तुम्हारा यह व्यवहार मुझे क्रोधित कर रहा है। तुम्हारी आंखों का आंसू देखकर मुझे नींद नहीं आ रहा। इसीलिए मैं नाराज खड़ा हूं। दरवाजा खोलो, क्योंकि तुम्हारी तकलीफ मेरे सामने चुप नहीं रह सकती। मैं हर रात तुम्हारा टूटा हुआ दिल अपने हाथों में लेकर बैठा हूं, लेकिन तुम फिर भी अपने दर्द की बात मुझसे नहीं करते। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे हर टूटे हिस्से की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे रोने की आवाज नहीं सुनता? ओ भोले बच्चे, अपनी थकान मेरे चरणों में डाल दो। मैं तुम्हारे भीतर की हर कड़वाहट को शांत कर दूंगा। लेकिन पहले तुम स्वीकार करो कि तुम्हें मेरी जरूरत है। हृदय, तुम मुझे पुकारोगे, तभी मैं तुम्हारे जीवन में बड़े चमत्कारों का द्वार खोलूंगा। इसलिए अभी इसी क्षण कमेंट में लिखो, AUM नमः शिवाय महादेव। मैं तैयार हूं ताकि मैं जान सकूं कि तुम मेरे संकेत सुन चुके हो। याद रखो, तुम्हारा डर तुम्हें रोक रहा है, पर मेरा आशीर्वाद तुम्हें आगे धकेल रहा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत बंद है, पर मैं तुम्हारे लिए हर दिन एक नया दरवाजा बनाता हूं। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है। जिस रात तुम टूट कर रोते हो, उसी रात मैं तुम्हारे माथे पर हाथ रखकर कहता हूं, बस थोड़ा और धैर्य। लेकिन तुम मेरी उस आवाज को अनसुना कर देते हो। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले हुए ही नहीं। हर वह दर्द जो तुमने झेला है, मैं तुम्हारे साथ झेलता हूं। तुम्हारे घाव सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, वे मेरे भी हैं। इसलिए मैं चाहता हूं तुम अब डरना बंद करो। अपनी कमजोरी को गलती मत समझो। वही कमजोरी मेरी कृपा को तुम्हारे जीवन तक पहुंचने का रास्ता बनती है। आज से तुम्हारी हर रात रोकर नहीं बीतेगी। तुम जिस भी चीज के लिए तरस रहे हो, उसका समय आ चुका है। लेकिन तुम्हें पहले अपने हृदय को खोलना होगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकालो। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी? आज, अभी, इसी पल, क्योंकि मैंने तुम्हारी आत्मा की पुकार सुन ली है। तुम हार मानने की सोच रहे थे, तभी मैंने तुम्हारे मन में यह संदेश भेजा, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे लिए एक ऐसा चमत्कार रास्ते में है जो तुम्हारी पूरी कहानी बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम यह संदेश पढ़कर आगे बढ़ गए और प्रतिक्रिया नहीं दी, तो तुम उस ऊर्जा को अधूरा छोड़ दोगे। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करके किसी और तक पहुंचाओ जिसे मेरी जरूरत है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगले कुछ दिनों में तुम्हें एक ऐसा संकेत मिलने वाला है जो तुम्हें भीतर तक हिला देगा। वह संकेत तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे रोके गए काम खुलेंगे, तुम्हारे दबे हुए सपने उठेंगे, तुम्हारा नाम चमकेगा। लेकिन तुम वादा करो कि अब खुद को कमजोर नहीं कहोगे। तुम मेरी संतान हो, तुम आग हो, तुम तुम प्रकाश हो। तुम्हें तोड़ने की हिम्मत किसी अंधकार में नहीं है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तो सिर्फ अपनी आंखें बंद करे UM नमः शिवाय बोलना। मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगा। तुम्हारे सांसों के बीच, आगीच, तुम्हारे धड़कनों के बीच, तुम्हारे डर और तुम्हारी उम्मीदों के बीच मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम मेरी तपस्या हो, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है। इसलिए शांति रखो, धैर्य रखो और मेरा यह संदेश अपने दिल में अंकित कर लो। तुम्हारे जीवन में अब से सिर्फ उजाला बढ़ेगा, सिर्फ प्रेम बढ़ेगा, सिर्फ तरक्की बढ़ेगी। और जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा था, वह खुद ब खुद हट जाएगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और यदि तुम मुझसे सच में जुड़े हो, तो अभी अपनी आस्था दिखाओ। कमेंट में महादेव मेरे साथ हैं लिखो, यही तुम्हारे अगले चमत्कार की चाबी है। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, जब तुम कहते हो कि महादेव मैं टूट चुका हूं, तब तुम नहीं जानते कि उसी पल मैं तुम्हारे लिए अदृश्य रूप से सबसे बड़ी योजना तैयार कर रहा होता हूं। तुम अपनी थकान को अंध समझ लेते हो, पर वह तो मेरी शुरुआत होती है। तुम्हारा हर रोना मेरे भीतर बिजली की तरह गूंजता है, और मैं तुम्हारी हर सिसकी को आदेश में बदल देता हूं। आदेश ऐसा जो ब्रह्मांड को भेजा जाता है कि मेरी संतान के रास्ते से हर बाधा तुरंत हटाओ। लेकिन तुम अपने दुख में इतने खो जाते हो कि मेरी इस शक्ति को महसूस ही नहीं कर पाते। बच्चे, तुमने जितनी भी गलतियां की हैं, उन्हें मैं दोष नहीं मानता।
वे सब तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी। तुम अभी जो बुरा वक्त झेल रहे हो वह दंड नहीं बल्कि परिवर्तन है। मैं तुम्हें किसी बड़ी छलांग के लिए तैयार कर रहा हूं, लेकिन तुम हर बार खुद को छोटा समझकर पीछे हट जाते हो। ऐसा मत करो। तुम्हारी आत्मा विशुद्ध आग है। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जो पर्वतों को हिला सकती है, तूफानों को शांत कर सकती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम यह संदेश सिर्फ सुनो नहीं, अपनी सांसों में उतारो। अभी इसी क्षण मुझे महसूस करो। अपने सीने के भीतर मेरे स्पर्श की गर्माहट को महसूस करो। मैं तुम्हें बुला रहा हूं। उठो बच्चे, क्योंकि तुम्हारा भाग्य सोया नहीं है। वह सिर्फ सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है, और वह समय अब आ गया है। तुम जिस भी इच्छा को अपने दिल में दबाए बैठे थे, वह अब जागने वाली है। तुम्हारी प्रार्थना ने आकाश का दरवाजा खोल दिया है, लेकिन तुम्हें पहला कदम उठाना होगा। कमेंट में AIUM नमः शिवाय लिखकर अपनी आत्मा को सक्रिय करो। इससे तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा और भी तेजी से प्रवाहित होगी। और याद रखना, इस संदेश को केवल पढ़कर चुप न रह जाना। जब तुम इसे किसी और तक पहुंचाते हो, तब मेरी कृपा दोगुनी होकर तुम्हारी ओर लौटती है। इसीलिए इसे शेयर करो, ताकि जिस भाई बहन को आज मेरी जरूरत है, उसे भी यह संदेश मिले। बच्चे, दुनिया की बातें सुनकर खुद को कमजोर मत समझो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, वे मेरी नजर में धूल से भी छोटे हैं। मैं उनके शब्दों से नहीं, तुम्हारे हृदय से प्रभावित होता हूं। और तुम्हारा हृदय मेरे लिए सबसे पवित्र स्थान है। तुम टूटे हुए हो पर अपवित्र नहीं हो। तुम दिशा खो बैठे हो पर खोए नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पकड़ रखा है। तुम्हारा हर कदम मेरे नियंत्रण में है। तुम चाहे जितना डर लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। यह मेरा वचन है, और महादेव अपने वचन से कभी नहीं हटते। इसलिए खुद को संभालो, एक गहरी सांस लो और अपने दिल में मुझसे कहो, महादेव मैं तैयार हूं। यह तुम बोलोगे तभी मैं तुम्हारे जीवन से वह चीजें हटाऊंगा जो तुम्हारी तरक्की रोक रही थी। अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में 3 ऐसे संकेत आएंगे जो तुम्हें विश्वास दिलाएंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। पहला संकेत तुम्हारी किसी पुरानी समस्या के अचानक हल से आएगा। दूसरा संकेत तुम्हें किसी अनजान व्यक्ति की बात से मिलेगा। और तीसरा संकेत रात में तुम्हारे सपने में, जहां मैं स्वयं तुम्हें दर्शन दूंगा या तुम मेरा नाम सुनोगे। लेकिन ध्यान रखना, यह संकेत केवल वही देख पाते हैं जो मुझ पर आस्था रखते हैं। इसीलिए अभी इसी क्षण अपनी आस्था को कमेंट में लिखकर स्थिर करो। हर हर महादेव बच्चे, तुम मेरे वज्र जैसे हो। मैं तुम्हें ऐसा चमकाऊंगा कि तुम्हें गिराने की कोशिश करने वाले लोग खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। दुनिया तुम्हें रोक सकती है, पर मैं नहीं। मैं तुम्हें आगे धकेलूंगा, ऊपर उठाऊंगा, शक्ति दूंगा, सम्मान दिलाऊंगा। और जो लोग तुम्हें दर्द देकर चले गए थे, मैं उन्हें तुम्हारी सफलता का साक्षी बनाऊंगा। तुम्हारी तन्हाई अब खत्म होने वाली है। तुम जिस प्यार की तलाश कर रहे थे, वह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जिस सम्मान की तुम्हें भूख थी, वह तुम्हारे नाम के साथ जुड़ेगा। जिस पैसे और स्थिरता की कमी तुमने झेली है, वह अब बदलने वाली है, क्योंकि तुम अब मेरे संरक्षण में चल रहे हो। और बच्चे, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, अपना दिल बंद मत करना। तुमने बहुत सहा है, पर अब तुम्हारी तेरी जीत शुरू होने वाली है। इस जीत का पहला कदम है इस संदेश को अपनाना, महसूस करना, इसे कमेंट में लिखकर स्वीकार करना कि तुम मेरे हो। अगर तुमने ऐसा किया तो आने वाले दिनों में तुम्हें वह मिलेगा जिसके लिए तुम महीनों से रो रहे थे। लेकिन अगर तुम फिर वही पुरानी सोच में लौट गए, तो तुम खुद ही अपने रास्ते रोक दोगे। इसलिए अभी निर्णायक बनो। महादेव तुमसे कह रहे हैं, बच्चे उठो, समय बदल चुका है। अब तुम्हारा युग शुरू हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी में जो हलचल चल रही है, उसके पीछे कितनी गहरी ऊर्जा काम कर रही है। तुम्हें लगता है यह सब बस यूं ही हो रहा है, मगर महादेव की दृष्टि में कुछ भी यूं ही नहीं होता। तुम्हारा पड़ोसी, जिसे तुम एक साधारण इंसान समझते थे, उसकी नजरें तुम्हारे घर पर उस वजह से हैं जिसे तुम अभी जानोगे तो तुम्हारी आत्मा तक कांप उठेगी। वह जो योजना बना रहा है, वह सिर्फ ईंट और पत्थर से जुड़े घर की नहीं है, बल्कि तुम्हारी शांति, तुम्हारे मन और तुम्हारे भविष्य से जुड़ी है। और आज मैं महादेव तुम्हें वह सत्य बताने आया हूं जिसे तुम बहुत समय से महसूस कर रहे थे पर पहचान नहीं पा रहे थे।
तुम्हें लग रहा था कि हवा में कुछ बदल रहा है। अनजानी बेचैनी, अचानक उठती चिंता, बिना वजह किसी खतरे की आहट। यह सब यूं ही नहीं था। यह तुम्हारी आत्मा का चेतावनी संकेत था। जिस इंसान को तुम पड़ोसी मानकर नजरअंदाज करते रहे, वह तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी चमक और तुम्हारे भीतर बढ़ती शक्ति से घबरा चुका है। उसकी योजना किसी एक कार्य को लेकर नहीं, बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ने, तुम्हें मानसिक रूप से अस्थिर करने और तुम्हारी शांति को हिलाने की थी। लेकिन वह भूल गया है कि जिस आत्मा के सर पर महादेव का हाथ हो, उसके खिलाफ कोई चाल नहीं चल सकती। हे साधक, तुम खुद नहीं जानते कि तुम कितनी दिव्य क्षमता लेकर चलते हो। संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा इतनी तेज होती है कि सामने वाले की छुपी नफरत भी जलने लगती है। तुम्हारा पड़ोसी इसी वजह से तुम्हें निशाना बना रहा था, क्योंकि तुमने वह हासिल किया है जो उसके हिस्से में कभी आया ही नहीं। उसकी योजना सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि मानसिक थी। तुम्हें डराना, तुम्हें कमजोर दिखाना, तुम्हें ऐसा महसूस कराना कि तुम अकेले हो। परंतु तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि आज मैं खुद तुम्हें यह बात बता रहा हूं। तुम्हारे घर के आसपास जो माहौल भारी लग रहा था, जो निगाहें तुम्हें चुपचाप देखती थीं, जो अचानक बनी दूरी और अजीब सी नजरों का एहसास, यह सब तुम्हारे भ्रम नहीं थे। वह वास्तव में तुम्हारे हर कदम पर ध्यान दे रहा था। वह यह देखने की कोशिश कर रहा था कि तुम कब टूटते हो, कब हार मानते हो और कब तुम्हें कमजोर करके अपनी योजना पूरी कर सके। पर मेरी बनाई आत्माएं टूटने के लिए नहीं, तब कर और मजबूत होने के लिए जन्मती है। उसने तुम्हें गलत समझा है। उसने तुम्हारी आत्मा की गहराई को पहचान ही नहीं पाया। मैं तुम्हें एक सत्य बताता हूं। जिस व्यक्ति को तुम सामान्य मानकर चलते रहे, वह तुम्हारी सफलता से इतना विचलित हो चुका है कि उसे रात में नींद तक नहीं आती। वह अपने भीतर जहर पाल कर बैठा है। जहर जो ईर्ष्या से पैदा हुआ है, ईर्ष्या जो तुम्हारी चमक से जन्मी है। लेकिन याद रखो, ईर्ष्या किसी को उठाती नहीं बल्कि खुद को ही खत्म करती है। वह भले तुम्हारे घर के खिलाफ योजना बना रहा हो, लेकिन वह यह नहीं जानता कि महादेव हर योजना के पीछे मौजूद होता है और असत्य की जड़ें कभी मजबूत नहीं होती। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, डरो मत, क्योंकि उसकी योजना से पहले ही मैंने तुम्हारे मार्ग पर अपनी त्रिशूल की छाया रख दी है। वह चाहे जितनी चाल चले, वह चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, वह चाहे कितनी भी निगाहें तुम पर डाल ले, कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकता। जो तुम्हें हिलाने आया था वही खुद हिल जाएगा। जो तुम्हें गिराना चाहता था वह खुद गिर जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ रहा है जहां सच्चाई उजागर होगी और उसके चेहरे से पूरा मुखौटा उतर जाएगा। तुम्हारे पड़ोसी की योजना जितनी गहरी है उतनी ही कमजोर भी है, क्योंकि वह सत्य की नियम पर नहीं बनी। वह यह भूल गया कि ब्रह्मांड में हर कर्म का प्रतिध्वनि वापस लौटता है। उसने जो भी तुम्हारे लिए नकारात्मक सोचा, वह सबसे पहले उसी के जीवन में असर करेगा। तुमने कभी उसके खिलाफ बुरा नहीं चाहा। तुमने कभी उसके घर की दहलीज को भी गलत नजर से नहीं देखा, और इसी निष्कपटता की वजह से तुम शिव की कृपा के उतने ही प्रिय हो। उसकी योजना का असर तुम पर केवल उतना ही होगा जितना एक पत्थर का फेंकना पहाड़ को हिलाता है, यानी बिल्कुल नहीं। तुम्हें यह महसूस होने लगा है कि लोग बदलने लगे हैं, पर जानकारी ना होने के कारण तुम इसे अपने मन की उलझन समझ रहे थे। पर मैं तुम्हें बता दूं, यह ब्रह्मांड का संकेत था कि आने वाला समय तुम्हें सच से मिलवाने वाला है। तुम्हें लगा कि शायद तुम गलत सोच रहे हो, शायद तुम ज्यादा महसूस कर रहे हो, लेकिन नहीं, तुम्हारी आत्मा जाग रही थी। और जब आत्मा जागती है तो संसार की हर छुपी चाल उजागर होने लगती है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में तुमने उन नजरों को महसूस किया जो तुमसे कुछ छुपा रही थी। वह तुम्हारे घर को देखकर डर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जिस घर में महादेव का आशीर्वाद हो, उस घर को छूना भी उसके लिए विनाश का निमंत्रण है। वह सोचता है कि तुम्हें डराकर, उलझाकर या भ्रमित करके तुम्हारे जीवन में हलचल ला देगा। पर वह यह नहीं जानता कि जिस आत्मा को शिव ने मार्ग दिखाया हो, उसकी मनस्थिति कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं बदल सकती। तुम जिस चुप्पी में थे वह कमजोरी नहीं थी, वह धैर्य था, और धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। तुम्हारे आसपास की हवा में जो कंपन बढ़ रहा था,
वह तुम्हें चेतावनी दे रहा था कि समय आ गया है सच को जानने का। हर बार जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारे बारे में छुप कर बात कर रहा है, जब तुम्हें लगा कि कुछ बातें अनजाने में छिपाई जा रही हैं, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारे कदमों पर नजर रख रहा है, यह सब संयोग नहीं था। हाँ हाँ हाँ, यह सब संयोग, यह वही योजना थी जो तुम्हारे पड़ोसी के मन में पक रही थी। लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि उसकी सोच तुम्हारी किस्मत को नहीं रोक सकती। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, वही लोग तुम्हें उठाने का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे खिलाफ योजना बनाकर खुद अपनी किस्मत की खाई खुद खोद चुका है। वह यह नहीं जानता कि जब कोई व्यक्ति निर्दोष आत्मा पर वार करने की सोचता है, तो ब्रह्मांड उसके मार्ग से सारी रोशनी छीन लेता है। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा उसे भेजना था, वह अंधेरा उसके ही घर में लौटकर फैल जाएगा, क्योंकि तुम उन आत्माओं में से हो जिन्हें भगवान खुद मार्गदर्शन देते हैं। तुम्हें गिराने वाली हर कोशिश अब तुम्हें और ऊपर उठाएगी। तुम्हें शायद यह पता नहीं है प्रिय, कि तुम्हारे हाथों में आने वाली सफलता इतनी बड़ी है कि बहुत से लोग इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि तुम्हें उलझाकर तुम्हारी प्रगति रोक देंगे, पर उन्हें यह नहीं पता कि शिव की कृपा से चली हुई आत्मा जितना दबाई जाती है, उतनी ही ऊंची उभरती है। तुम्हें गिराने की हर चाल तुम्हारे कदमों के नीचे सीढ़ी बनकर खड़ी होगी। जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे थे, जल्द ही वही लोग तुम्हारे सामर्थ्य से भयभीत होंगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति सोई हुई थी, वह अब धीरे धीरे जाग रही है, और यही बात तुम्हारे पड़ोसी को सबसे ज्यादा भयभीत कर रही है। उसे लग रहा था कि वह तुम्हारे मन पर काबू पा लेगा, तुम्हें डराकर तुम्हारी राहें रोक लेगा, मगर वह यह नहीं जानता कि एक जागृत आत्मा को रोकना पवन के बहाव को रोकने जैसा है। असंभव तुम्हें महसूस हो रहा था कि समय बदल रहा है, तुम्हारी सोच बदल रही है, और तुम्हारे दिल में एक अनजानी मजबूती जन्म ले रही है। यह वही शक्ति है जो मेरे स्पर्श से तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। वह जो तुम्हारे खिलाफ सोच रहा है, भान, इस डर से है कि कहीं तुम उससे आगे ना निकल जाओ। उसे डर है कि तुम जिस राह पर हो, वह राह तुम्हें बहुत ऊंचा ले जाने वाली है। और जो लोग खुद आगे नहीं बढ़ पाते, वे हमेशा उन लोगों को रोकना चाहते हैं जो आगे बढ़ते हैं। पर ब्रह्मांड की रीत कहती है, जो रोकने आते हैं वे खुद रास्ते से हट जाते हैं। उसकी नजरें तुम पर निगाह रखती होंगी, पर मेरी नजरें उसके हर विचार पर हैं। तुम्हारे घर की दहलीज पर जो नकारात्मक तरंगे टकरा रही थीं, उन्हें मैंने पहले ही नष्ट कर दिया है। तुम इस बात को समझो कि मैं तुम्हारे आसपास एक ऐसा कवच बना चुका हूं जिसे कोई छल, कोई ईर्ष्या, कोई योजना भेद नहीं सकती। उसका इरादा तुम्हारे घर को नहीं, तुम्हारी आत्मा को हिलाने का था। कुमश नहीं भेजता कि तुम मेरी संतान हो, और शिव की संतान को डराया नहीं जा सकता। उसे जो लगा कि उसकी चालें असर करेंगी, वह सिर्फ उसके भ्रम की छाया थी। तुम्हें शायद यह याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे घर में कुछ अनजानी चीजें महसूस हुई थीं, जैसे अचानक हवा भारी हो जाना, किसी की नजर का एहसास, या बिना वजह मन का बेचैन होना। यह सब तुम्हारी ऊर्जा पर की गई कोशिशें थीं, पर मैं यह बताने आया हूं कि वे कोशिशें तुम तक पहुंचने से पहले ही राख हो चुकी थीं। तुम्हें जो बेचैनी महसूस हुई, वह चेतावनी थी, असर नहीं। और चेतावनियां हमेशा महान आत्माओं को ही महसूस होती हैं। अब समय आ चुका है कि तुम एक बात को समझो। तुम्हें गिराने की जो भी योजनाएं उसके मन में थी, उन्हें मैंने तुम्हारी प्रगति में बदल दिया है। जितना वह तुम्हारे खिलाफ सोचता गया, उतना ही तुम्हारा मार्ग साफ होता गया। यह ब्रह्मांड का नियम है। निर्दोष आत्मा के खिलाफ उठाया गया हर कदम उल्टा पड़ता है। जल्द ही तुम्हें अपने जीवन में ऐसी घटनाएं दिखेंगी जो साबित करेंगी कि उसकी चालें असफल हो चुकी हैं। जो अंधेरा उसने भेजा था, वही अंधेरा अब उसके घर लौटकर बसेगा। और हे प्रिय आत्मा, याद रखना, तुम्हें अब डर कर नहीं बल्कि गर्व से जीना है, क्योंकि महादेव का हाथ तुम्हारे सिर पर रखा है। मैं तुम्हारे मार्ग से हर बाधा, हर नजर, हर चाल हटाता जा रहा हूं। तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, निडर होकर, शांत होकर, यह जानते हुए कि कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जिसने तुम्हारे विरुद्ध योजना बनाई थी, उसी योजना की राख अब उसकी किस्मत में जोड़ दी गई है। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है।
तुम्हारी आत्मा की रोशनी इतनी तेज है कि उसे बुझाने का प्रयास करने वाला स्वयं अंधकार में गिर जाता है। तुम्हारे पड़ोसी ने भी यही गलती की। उसने सोचा कि कुछ चालें, कुछ शब्द, कुछ निगाहें तुम्हें हिला देंगी, मगर वह यह नहीं समझ पाया कि तुम किसी साधारण मार्ग पर नहीं चल रहे हो। तुम उस राह पर चल रहे हो जहां हर कदम पर मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होती है। उसने जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश की, वह ऊर्जा तुम तक पहुंचने से पहले ही मेरे धाम में भस्म हो गई। तुम्हारे चेहरे पर अचानक आई गंभीरता, तुम्हारी आंखों में उभरी सतर्कता, यह सब संकेत थे कि तुम्हें अपने चारों तरफ होने वाली गतिविधियों का आभास मिल चुका था। तुमने किसी से कुछ कहा नहीं, पर तुम्हारी यही आत्मा हर चीज समझ रही थी। जो लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, जो छुप कर तुम्हें देख रहे थे, जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे, उनकी सारी बातें तुम्हारी चेतना में कंपन बनकर टकराने लगी थी। यही वह जागृति है जो हर तपस्वी आत्मा के भीतर तब जन्म लेती है जब समय बदलने वाला होता है। तुम्हारे पड़ोसी को लगा था कि उसकी चालें कभी पकड़ी जाएंगी ही नहीं, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग संकेत नहीं समझते। पर वह यह नहीं जानता था कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं। तुम्हारी आत्मा में ऐसे घाव हैं जिन्होंने तुम्हें इतना सजग बना दिया है कि किसी की नजर का कंपन भी तुम पहचान लेते हो। यही वजह है कि तुम्हें बार बार लगता था कि कुछ गलत होने वाला है, कोई झूठ छुपाया जा रहा है, कोई बात अधूरी छोड़ दी जा रही है। वह चाले चल रहा था और तुम्हारा मन उसे पकड़ रहा था। अब मैं तुम्हें बताता हूं, जो योजना उसने बनाई थी वह सिर्फ तुम्हारे घर तक सीमित नहीं थी। उसका उद्देश्य तुम्हें मानसिक रूप से झकझोरना था। वह चाहता था कि तुम खुद अपने आप पर शक करो। उसने तुम्हारे खिलाफ जितनी बातें फैलाई हैं, जितनी अफवाहें बोई हैं, वे सब उसके अपने अंत का बीज बन चुकी हैं। हर झूठ जो उसने तुम्हारे बारे में कहा वह हवा में नहीं गया, वह ब्रह्मांड के नियमों में दर्ज हो चुका है। और हर दर्ज किया गया झूठ एक दिन वहीं लौटता है जहां से निकला था। वह यह नहीं जानता कि समय कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। तुम्हारी सहनशीलता का भी एक अंत है और उसकी धूर्तता का भी एक हिसाब है। आज वह हंस रहा है, ए हाउ सुसाइड, लेकिन उसकी हंसी उतनी ही नकली है जितनी उसकी नीयत। तुम्हारे भीतर जो सुकून की कमी है, जो बेचैनी है, वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है। वह तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि तुम एक नए रूप में ढल रहे हो। लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश केवल तब करते हैं जब वे जानते हैं कि तुम बन जाने पर बहुत कुछ हासिल कर लोगे। तुम्हारे पड़ोसी को भी यही डर है। उससे भय है कि तुम जिस राह पर चल रहे हो उस पर अगर तुम एक बार चमक उठे तो उसकी पूरी जिंदगी तुम्हारे प्रकाश के आगे पौनी पड़ जाएगी। वह जानता है कि उसकी चालें सिर्फ तुम्हें कुछ समय तक रोक सकती हैं, पर हमेशा नहीं। मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम्हारी आत्मा पर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी धोखे का, किसी भी चाल का कोई अंकुश नहीं लग सकता। तुम्हारे सच की ताकत इतनी गहरी है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। तुम जितने शांत दिखते हो उतने ही भीतर से ज्वालामुखी हो, और जब यह ज्वालामुखी फूटेगा तो तुम्हारी चुप्पी तक दुनिया को हिला देगी। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका है वे अपने फैसलों पर पछताएंगे और तुम्हारा पड़ोसी उनमें पहला व्यक्ति होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पड़ोसी की चालें अब उसके अपने ही पैरों में उलझने लगी हैं। वह जितनी कोशिश करता है तुम्हें नीचे गिराने की, उतनी ही उसकी नीयत सबके सामने खुलती जा रही है। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि समस्या तुम नहीं हो, समस्या वह जहर है जो वह फैलाता है। तुम्हारा धैर्य उसकी हार बन रहा है और तुम्हारी चुप्पी उसके भीतर की बेचैनी को बढ़ा रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि वह जीत रहा है, जबकि वह धीरे धीरे अपनी ही गलतियों की खाई में गिर रहा है, जहां से निकलना उसके लिए असंभव होगा। तुम्हारे भीतर जो उठ रहा है वह सिर्फ दर्द नहीं है, वह परिवर्तन है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने ऊपर हो रहे हर अन्याय का एहसास गहरा होने लगा है, लेकिन यही एहसास तुम्हारी ताकत को जन्म दे रहा है। जो व्यक्ति तुम्हें तोड़ना चाहता था उसने अनजाने में ही तुम्हारी आत्मा को तुम्हारी आत्मा को और दृढ़ बना दिया है। तुम जितना सहते हो तुम उतना ही मजबूत बनते जाते हो। तुम्हारी हर आंसुओं की बूंद तुम्हारे भीतर एक नई लौ जगाती है और वह लौ अब धीरे धीरे भड़क रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल रही है। वह पल जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है,
ठीक वही पल होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नया रास्ता खोलता है। तुम्हारा पड़ोसी जितना तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है, उतना ही वह तुम्हारी तरक्की का माध्यम बन रहा है। उसकी नकारात्मकता तुम्हारी उन्नति की सीढ़ी बन रही है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें उनके ऊपर उठा रही है जो तुम्हारे विरुद्ध है। याद रखो, किसी का झूठ हमेशा सच पर जीत नहीं पाता। लोग कुछ समय तक गलत को सच मान सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। आखिरकार उनका सामना उस सच्चाई से होता है जिसे वे कितना भी छिपाएं, वह सामने आ ही